हेलो माय यूट्यूब फैमिली। भोले बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे, विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और प्रभु की छाया आप पर हमेशा बनी रहे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाग पंचमी की कथाएँ। भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, वे सबकी सुनते हैं। उनका सावन में हर दिन खास होता है। सावन भर जो भी प्रभु का ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, प्रभु उससे 100 गुना प्रसन्न होते हैं। इसलिए सावन मास प्रभु जी का ही दिन माना गया है। सावन बीतने को है तो नाग पंचमी आने वाली है। नाग पंचमी के दिन भी पूजा पाठ करने से प्रभु अति प्रसन्न होते हैं और पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की का महात्म्य और पौराणिक कथाएं। नाग पंचमी सनातन धर्म का एक विशेष त्यौहार है जिसे हर कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। ये पर्व नाग देवता को समर्पित है। इस साल नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जा रही। इस दिन शुभ मुहूर्त में नागों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दिन नागों को दूध पिलाने से और जो भी शास्त्रीय विधि अनुसार पूजा होती है उससे भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और सभी पर अपनी छाया बनाए रहते हैं। सुनते हैं कथा। इससे पहले आपने अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और सुशील की थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने गई। सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब वह ये मिट्टी खोद रही थी तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू ने खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से मत जाना। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा था जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक डस लिया होता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ। सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे मुझसे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरे कोई भैया नहीं है। अच्छा तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर में धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बहू
बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये बात सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाद कर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने कर लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसने वह हार तुरंत लेकर आओ। मंत्री ने सेठ जी से कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसा ही रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए और वह मुझे लौटा दे, वो हार हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे रानी ने हार को गले में पहना, वैसे ही वह हार सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और बहुत ही ज़्यादा डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मेरी धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में ही हीरो और मणियों का रहता है और अगर इसे कोई और पहनता है तो उसके गले में यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हार हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और अपने परिवार सहित घर लौट आई। उसने धन को देखकर बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या हुई। इस कारण उसने पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठाक बता, ये धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। दूसरी कथा है नागपंचमी की। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों के अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और उनके वंश के विनाश के लिए एक यज्ञ किया। वह नागों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सांप के काटने की वजह से होने पर बदला लेना चाहते थे। उनके इस यज्ञ में ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था और नागों की रक्षा की थी। यह तिथि सावन की पंचमी मानी जाती है। सावन को शीतलता देने के लिए उन्होंने शरीर पर दूध की धार डाली। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग दंश का भय नहीं रहेगा। तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा होती है। इसके लिए घर के दरवाजे के दोनों तरफ नाग की 8 आकृतियाँ बनाई जाती हैं और हल्दी, रोली, चावल, घी, दूध, फूल आदि से नाग देवता की पूजा करें। नाग पंचमी का भोग एक दिन पहले तैयार किया जाता है। मंदिरों का शिवालयों में इस दिन तांबे के नाग की पूजा होती है। पूजन में नाग पंचमी व्रत कथा पर नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए आरती की जाती है। मान्यता है कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक करना
बहुत ही फलदायी माना जाता है। ये थी नागपंचमी की कथा। कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नागपंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बहनों को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भक्ति भजन में आप लोग ऐसे ही जीवन बिताते रहें। अगर इस कथा में कोई भी त्रुटि होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। आगे ऐसे ही कहानियाँ लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा छोटा सा चैनल है, इसलिए आपका एक सहयोग, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही सहयोगी प्राप्त हो सकता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर ना भी अच्छी लगे तो जो भी त्रुटि होगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए, उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय